हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये आपको याद रखना है, BRI एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है। ये आपका चीन का, इससे अभी हाल ही में कौन निकला है? पनामा। ठीक है। अगर बात करते हैं कि पनामा के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं जोस राउल मुलिनो। जोस राउल मुलिनो। ठीक है। ये जो है अभी हाल ही में इसे बाहर निकलने का इन्होंने फैसला किया है। ठीक है। अगर पनामा की बात करते हैं तो पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी। और यहाँ की मुद्रा कौन सी चलती है? PAB, पनामियन बाल्बोआ। अगर हम बात करते हैं कि ये है क्या, कैसा इनिशिएटिव है इसका चीन का, तो एक्चुअली में इसने शुरू कब किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। 2013 में शुरू किया गया था इससे। एक्चुअली में ये करना क्या है, इसको एशिया, यूरोप, अफ्रीका को एक तरीके से सड़क और रेल बंदरगाह वगैरह जो है, यानी इसको को है इन सभी को जोड़ना है, जिससे बिजनेस जो है वो आसान हो सके। बात समझ में आया? लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जो इसका पाकिस्तान के साथ जो चलता है, उसमें जो पाकिस्तान ने भारत का जो कश्मीर POK वाला रीजन है, इसका ये इनिशिएटिव जो है इसी से होकर गुजरता है, जो कि पाकिस्तान अपना बताता है और इसलिए पाकिस्तान के साथ उसका डील है। लेकिन चूंकि वो भारत का हिस्सा होने के कारण भारत इसका विरोध करता रहता है। ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन से नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो ये किससे हुआ है? इकोवास से। ठीक है। किससे हुआ है? इकोवास से। अगर बात करते हैं WHO से अभी हाल ही में अलग होने का किसने निर्णय लिया है? USA। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। और साथ ही साथ इससे अभी हाल ही में एक और घोषणा की गई है, अर्जेंटीना का। ठीक है। ये दोनों जो हैं, दोनों ने कोविड के दौरान जो पार्शियलिटी नहीं दिखाई गई WHO के द्वारा, उसका ब्लेम लगाते हुए ये दोनों गए हैं। हालांकि अगर अर्जेंटीना की बात करते हैं तो इसके जो राष्ट्रपति साहब हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ही कारण इन्होंने भी लिया है। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात किया जाए, अर्जेंटीना ने 2024 में ब्रिक्स से भी बाहर होने का फैसला कर लिया था रूस के कारण। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। यानी इकोवास से अभी हाल ही में ये तीनों देश जो है, नाइजर, माली और बुर्किना, ये अलग होने की बात कर चुके हैं। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, तख्ता पलट हो चुका है। ठीक है। और इस तख्ता पलट की स्थिति में इन लोगों को जो इकोवास के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, उससे इन्होंने अलग होने का निर्णय लिया और खुद का अपना एक संगठन बनाने की बात की है। बात समझ में आया? अब अगर बात करते हैं, इकोवास का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इकोवास का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ठीक है। इसमें कुल 12 सदस्य अब बचे हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। 3 देश जो है अफ्रीका के, तीनों देश हैं। कौन कौन? माली, बुर्किना और नाइजर। इन्होंने इससे अलग होने के बात कर लिया। अगला है, भारत के पहले व्हाइट टाइगर रिजर्व प्रजनन केंद्र को कहाँ पे स्थापित करने का मंजूरी मिली हुई है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश में भी बात किया जाए, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, रीवा जिले जो है यहाँ पे इसको मंजूरी दी गई है। इसको भी आपको याद रखना है। इसमें जो वाइट टाइगर्स हैं उनसे रिलेटेड जो है, इस पे उनका प्रजनन वगैरह का जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी। आगे देखिए, MP से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जानते ही हैं, डॉक्टर मोहन यादव हैं। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो है एक योजना की शुरुआत की है भोपाल से। कौन? खेल और युवा कल्याण विभाग जो है, इसकी भी शुरुआत की है।
इसके अलावा केन बेतवा नदी जो परियोजना है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, वो भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव अभी हाल ही में यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। मध्य प्रदेश के सांची को देश का पहला सोलर सिटी बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो चीफ जस्टिस के रूप में अभी हाल ही में कौन आए हैं? सुरेश कुमार। ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% जो है आरक्षण की घोषणा की है। महिलाओं को 35% जो होगा नौकरी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ का ओरछा, ओरछा जो है इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। उसके अलावा ग्वालियर जो अभी हाल ही में, जयपुर और ग्वालियर दोनों को यूनेस्को द्वारा जो है संगीत शहर को चुना गया है। ग्वालियर ध्यान रखिएगा। ठीक है, रात पानी को देश का 57वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। देश का 57वां टाइगर रिजर्व कौन चुना गया है? रात पानी। ठीक ना। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उस पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की भी शुरुआत यहीं पे की गई है। यहीं पे स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक ना। तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? ये कौन है? तो अगर हम बात करते हैं मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला, तो ये है आपकी सेगो गेले। ठीक है, ये पहली अश्वेत महिला है जिनको मिसेज वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अभी कुछ पुरस्कार हाल ही में जो दिए गए हैं, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है साई पराजपे को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है अभी हाल ही में? तो ये है मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। इन चारों लोगों को, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। उसके बाद चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार किसको मिला है? एस जयशंकर साहब को। ठीक है, मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसको मिला है? तो यह है कैटलिन सेंड्रानील। यूएसए नेवी के द्वारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान टॉम क्रूज को मिला है। जमशेद सिंह जी टाटा अवार्ड किरण मजूमदार शाह को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंकोइस को मिला है। ठीक है, और भारत की तरफ से ग्रैमी पुरस्कार में बेस्ट न्यूज एल्बम का जो खिताब है वो किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को। ठीक ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में निर्माण करने की बात की गई है? भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसकी कहाँ पे घोषणा की गई है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे की गई है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का अगर बात किया जाए, राजधानी वगैरह आपको याद होगा। यहाँ पे जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसी में आते हैं। महाराष्ट्र से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। नासिक में यहाँ पे जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और भारत का पहला गहरे पानी वाला वधावन पोर्ट का उद्घाटन यहीं पे किया गया है। उसके अलावा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन भी महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस जो था उसको भी आयोजन कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। अगला देखिए, फोर्ब्स में 2025 दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों के लिस्ट में पहले स्थान पे किसे रखा है? तो ये पहले स्थान पे रखा गया है अमेरिका को। किसको रखा गया है? अमेरिका को रखा गया है।
याद रखिएगा, भारत पहले टॉप 10 में हुआ करता था, लेकिन अब भारत को इस बार टॉप 10 की सीरीज से बाहर कर दिया गया है। ठीक ना, तो ये भी याद रखिएगा, पहले नंबर पे अमेरिका है। ठीक है, भारत जो है इसको टॉप 10 से बाहर कर दिया गया है, अब इसको जो है 12वें स्थान पे जगह मिली हुई है। ठीक ना, तो ये याद रखने वाली बात है। अमेरिका की बात करते हैं तो राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। करंट की बात करिए अगर, तो पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए जो सोनोवाय पर भारत और अमेरिका की साझेदारी हुई है। अमेरिका में अभी हाल ही में एक रैबिट फीवर आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको क्या है, अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनको कोर्ट के द्वारा सजा मिली हुई है। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पे कैलिफोर्निया में जो थी भीषण आग लगी हुई थी, ये याद रखना है। ठीक है, और हाल ही में इनके जो 39वें राष्ट्रपति साहब थे, उनकी जो है मृत्यु हुई थी। बाद में इसका ध्यान ये रखिएगा कि इसको अभी हाल ही में बाल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और डार्क ईगल जो है एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, बात समझिएगा। बाल्ड ईगल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है और डार्क ईगल जो है वो एंटी मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसका जो एआई नीति का सलाहकार है वो भारतीय मूल के श्री राम कृष्णन है, और हाल ही में इसने क्या किया है, पेरिस जलवायु जो समझौता है इससे अपने आप को बाहर कर दिया है, साथ ही साथ WHO से भी अपने आप को बाहर कर लिया है। रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ये देश कौन है? ये आपका नाइजर। ठीक ना, नाइजर की बात करते हैं तो राजधानी इसकी कहाँ है? नियामे। और मुद्रा कौन सी चलती है? वेस्टर्न अफ्रीका। WHO की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। और अगर इसका महानिदेशक की बात करते हैं तो टेड्रोस अधानोम, ये इसके क्या है? महानिदेशक है। अगला देखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो इन्होंने किस राज्य में की है मखाना बोर्ड? ये किया गया है बिहार में। ठीक है, तो बिहार में ये मखाना बोर्ड को आपको ध्यान रखना है। अगर बिहार की बात करते हैं तो राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो अभी हाल ही में एम्स की जो आधारशिला है वो रखी गई है कहाँ पे? बिहार के दरभंगा में। ठीक ना, उसके बाद जो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो बैठक थी वो भी बिहार में हुई है। ठीक है, आपदा पूर्व अनुमान लगाने के लिए, आपदा से पहले ही उसका अनुमान लगाने के लिए अभी यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया गया है, जातिगत जनगणना शुरू करने वाला। ये भारत का पहला राज्य है। तांबे से बना बापू का टावर यहीं पे है पटना में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी भी बिहार में हुई थी। ठीक है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ठीक ना, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। एक नया परिसर बनाया जा रहा है, विश्वविद्यालय तो पहले से था। ठीक है, अभी हाल ही में 2024 में ही यहाँ की जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, इनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। ठीक है, अब हालांकि रामसर साइट में जो है ये लेटेस्ट थे, लेकिन अब 4 और जुड़ गए हैं और टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 89। ठीक है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये भी कौन है? बिहार ही है। बात समझ में आया? तो ये बात याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।